बाई का क्या नाम था? हीराबाई, नहीं, सोनूबाई, सोनूबाई और जाला। हीरालाल जी भूतड़ा। हाँ। तो वो पहले 3 दिन पहले ही बोल दी कि ये रहने वाले नहीं है, और उसने जल पानी सब छोड़ दिया, अच्छा खाना पीना सब छोड़ दिया। उनको जब वो अच्छा, 3 दिन पहले ही बाई बोल दी थी कि हमारे पति अब रहने वाले नहीं है, अब मैं भी उपवास कर देती हूँ, शुरू कर देती कुछ हूँ। नहीं लिया उसने। कुछ नहीं लिया 3 दिन से, उसने रात जल को- भी नहीं लिया। नहीं, अमावस के दिन रात को बोली कि अभी इनको घर पे लेके चलो, अभी ये टिकने वाले नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला सब सलाइनें चली लगी है, जलोदर था, नाक में था। अच्छा, तो बोले कि नहीं निकालते। अभी रात को डॉक्टर कहाँ से आए? तो बोला नहीं तो मैं हाथ से खींच के निकालूंगी, इनको घर पे लेके चलो। अच्छा, लगा दिया था लोगों ने हॉस्पिटल में। तो वो तो लगा हाँ, हाँ। दी है ना बीमार। तो बाई ने कहा कि इनको घर ले चलो। हाँ, तो वो बोले नहीं अभी चलेगी। तो वो बोले नहीं। फिर उसमें एम्बुलेंस में सुलाया, उनका सिर ऐसे गोदी में लेके बेटी बोले धीरे धीरे चलाओ, कहीं रास्ते में प्राण नहीं निकल जाओ। क्या बोली बाई? रास्ते में प्राण नहीं निकल जाए अच्छा, गाड़ी में। वो घर पे वो पहले ही बोल दी कि सब गोबर गौमूत्र से नीप के रखो इनका सुलाने की जगह। हाँ और फिर उनको सुलाया। फिर बोला इधर गंगा जी की रेती डालो। कमरा छोटा था, तो बोले कि अभी गंगा जी की रेती डालो। तो बोले ज़्यादा डालो ना, एक जन के नहीं 2 जन को डालो। हाँ, अपने मुंह से बोले। सोनी बाई ने। हमारे पंडित नीचे रहते थे, नारायण स्वामी, नारायण चारी। तो उनको बोला कि पाठ करो। तो बोला कौन सा करूँ? नारायण कवच का पाठ करो। और हमको, हम हॉस्पिटल से आए, आप अलग बैठो, चटाई अलग लगाओ इनकी। इतना बोल के मैं बटे ही ना, मैं शशिकला गया पड़ा पहले मैं पहले नारायण बोले। हाँ, और ऐसे बैठ गई तो सब जन बोलने लगे। पिताजी ने आंखें खोली, हंसे जोर से। पिताजी आपके आँख खोले? बेहोश थे दो दिन से। 2 दिन से बेहोश थे। हाँ, तो आंखें खोली, हंसे हंसे भी। और बोले कि उनको बोला क्या हुआ पिताजी? क्या? हम चले भगवान के नाम, राम जी के नाम चल रहे, हम राम जी के नाम जा रहे। और फिर मेरी माँ को बोला देखो ये पिताजी ऐसे कर रहे, जा रहे हैं। तो बोले आप ये छोटे माँ को किसने बोला? दूसरे भाई ने, बहन ने बोला भाई देखो पिताजी तो कैसे कर रहे हैं? हाँ। तो बोले आप कुछ, वो रोने लगे दोनों। तो बोले कि रो मत, विमान आ रहा है, आनंद हो रहा है, उत्सव मनाओ। हाँ, इतना बोला। ऐसा बाई ने कहा। हाँ, विमान आ रहा है, विमान आया है, उत्सव हो रहा है, आनंद हो रहा है, आप चिंता मत करो। और फिर परमपद हो गए वो। हाँ, फिर अपने प्राण चढ़ा लिए। तो सब बोले, उसको हिलाया तो ऐसे लुढ़क गई। लुढ़क गए। हाँ। और बाई? और बाई? भाई नहीं, पिताजी तो सोए थे, पिताजी को तो नीचे ले लिया, अच्छा, बिस्तर उसमें रेती पे सुला दिया। हाँ। और और बाई बैठी थी भाई बैठी थे साथ करके, ऐसे अपने खुद वैसे जैसे आसन। ऐसे पद्मासन में। हाँ हाँ। और फिर वो बोली सब आनंद हो रहा है। तो सब बैठी थी, पिताजी लुढ़ गए। तो बाहर से बोला कि भाई सुबह पंढरपुर मैं रामायण चालू थी रामसुख जी की। तो लोग पड़वा था, वो जाने वाले थे। तो बोले नाई को भेजा, हीरालाल जी गुजर गए। वो अभी यहाँ से कोने तक नहीं गया होगा, 20-25। तो उसने बोला अरे इसको बुलाओ आप। हिलाए बाई को, वो भी नहीं बोले। दोनों गए करके बोलो, बुलावा देते हैं ना, पहले ऐसे ही देते थे ना। दोनों गया। तो अब एक का बुलावा देने के लिए जा ही रहे थे, तब तक 20-25 कदम गए, तब तक दूसरे को बुला लिया। कहा आओ आओ आओ, बाई भी चली गई। तो दोनों का बुलावा एक साथ ही दे दिया मतलब। हाँ, तो लोग जाने वाले पंढरपुर भागता आया पाटा एक्सटेंड दर्शन दिए। ये सोलापुर में चौक है, क्या नाम है उस चौक का? हीरा सोना चौक। हीरा सोना चौक। हाँ, ये जो चौक में प्रतिबिंब बना हुआ है, स्टेचू बना हुआ है दोनों का, पति पत्नी दोनों का, हीरा लाल भूतड़ा जी और सोनाबाई भूतड़ा, दोनों का
आपस में कंधे पर ऐसे रखे हुए बना है, उसकी कहानी माता जी के द्वारा भी हम सुने। इन्हीं की माता जी थीं और इन्हीं के पिताजी थे जो आप सब लोग दर्शन कर रहे हैं। जय श्रीमन नारायण।